बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 29 फैब 1956 का दिन पाकिस्तान की सियासी और आईनी तारीख में एक संग मील की हैसियत रखता है। इस दिन पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव किया। कॉन्स्टिट्यूशन को सोशल कॉन्ट्रैक्ट या समाजी मुआहदा कहा जाता है। ये लोगों की ख्वाहिशात का तर्जुमान होता है। आइन किसी रियासत के सियासी इस्तेहकाम का जामिन होता है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का ये पहला आइन पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ना ला सका, बल्कि पाकिस्तान में जो इंतशार था, सियासी इंतशार, और स्पेशली जो पाकिस्तान के ईस्टर्न और वेस्टर्न विंग में सियासी तकसीम थी, वो इस आइन की मंजूरी के बाद ख़त्म होने या कम होने की बजाय और बढ़ गई। मेरा नाम जफर नकवी है और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की इस 13th एपिसोड में हम उन हालात का जायज़ा लेंगे जिनके तहत पाकिस्तान का पहला आइन या दस्तूर पास हुआ। गुज़श्ता वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 21 सितंबर 1954 को मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला अडॉप्ट कर लिया और कॉन्स्टिट्यूशन के मेजर प्रिंसिपल्स सेटल हो गए। लेकिन एक महीने बाद 24 अक्टूबर 1954 को गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद फेडरल कोर्ट के फैसले के नतीजे में 28 मई 1955 को पाकिस्तान की दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए। इस दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 30 सितंबर 1955 को एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान एक्ट 1955 अप्रूव किया, जिसके तहत वेस्ट पाकिस्तान में 1 यूनिट कायम हो गया। अब आइन साजी में तमाम हर्डल्स जो थी वो ओवरकम हो चुकी थी और आइन बनाना महज एक फॉर्मेलिटी था। 9 जनवरी 1956 को उस वक्त के वजीर कानून इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर ने पाकिस्तान के पहले आइन का मुसव्वदा या बिल पाकिस्तान की दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस करवाया। 29 फैब 1956 को पाकिस्तान की असेंबली ने इस बिल को अप्रूव कर लिया, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मंजूर कर लिया। लेकिन बदकिस्मती से यह पाकिस्तान का मुत्तफिका आइन नहीं था। पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों ने न सिर्फ इस आइन को अपोज किया, बल्कि असेंबली की प्रोसीडिंग्स का बायकॉट कर दिया। जिस दिन यह आइन अप्रूव हुआ 29 फैब 1956 को, उस दिन सबसे पहले और सबसे लंबी तकरीर अवामी लीग के सरबराह हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने की। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब को आइन की 2-3 मेजर शिकों पे एतराज था। एक तो उनके ख्याल में जो इस आइन में सूबाई खुद मुख्तारी दी गई वो मशरकी पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं थी। इसी तरह उन्हें इस आइन की इस्लामी शिकों में भी एतराज़ था। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने ईस्ट पाकिस्तान के लिए अलहदा आर्म फोर्सेस के क़याम का भी मुतालबा किया था। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कन्वीन करने की भी प्रपोजल दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं वो उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेटल किए जाएं। लेकिन जब हुकूमत ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं किया हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब की प्रपोजल पे, तो वो असेंबली की प्रोसीडिंग्स का बायकॉट करके उठ के चले गए, वॉकआउट कर गए। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने असेंबली से खिताब करते हुए कहा, Sir, the majority of members of East Pakistan in this house, as well as the people of East Pakistan, have unequivocally rejected the Constitution. I regret to have to say that we have no other alternative but to disassociate ourselves from the Constitution Bill and to withdraw from the House.
वो वॉकआउट करके चले गए और उनके पीछे शेख मुजीबुर रहमान साहब, मिस्टर अताउर रहमान, जाहिरुल्लाह, अब्दुल रहमान, अब्दुल खलीक और अब्दुल राशिद, ये सारे अवामी लीग के मेंबर थे। ये भी वॉकआउट करके हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब के पीछे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बाहर चले गए और उन्होंने इन प्रोसीडिंग्स का बायकॉट कर दिया। उसके अलावा जिन पार्टीज ने बायकॉट किया उनमें आज़ाद पाकिस्तान पार्टी के मियां इफ्तिखारुद्दीन, मोहम्मद अली, उसके बाद SK सैन जिनका ताल्लुक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी से था, और स्केड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जिसके 2 मेंबर्स थे BR मंडल और GC बाला, इन्होंने भी बायकॉट कर दिया। पाकिस्तान के मशहूर हिस्टोरियन KK अजीज अपनी किताब पार्टी पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान के पेज नंबर 68 पे लिखते हैं कि द पासिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अनफॉर्चुनेटली ब्रॉट नो यूनिटी टू द कंट्री, यानी इस आइन की मंजूरी से मुल्क में यूनिटी नहीं आई। द न्यू फंडामेंटल लॉ seemed just as likely to widen the split between the two wings as to heal it। वो जो सियासी इंतशार और सियासी तकसीम थी, जो सियासी बदइत्मादी थी पाकिस्तान के ईस्टर्न और वेस्टर्न विंग में, ये आइन उसको भी ख़त्म ना कर सका। The walkout of the parties was ominous, for this time honored political maneuver acquires great significance when such vital matters as the constitution of the country are under consideration। तो इस आइन की मंजूरी से पाकिस्तान ने एक सियासी और आइनी संग-मील तो तय कर लिया, लेकिन ये पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम ना ला सका। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में जो डेवलपमेंट्स हुई उनका सफ़र जारी है। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम ये जो पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, इसकी जो बेसिक फीचर्स थी, जो प्रोविजंस थी, जो शिकें थी, उनको तफसील में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।